नमस्कार दोस्तों। 3 अगस्त 2023 को जो कि प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी हमने आंसर की बनाई है, जो हम आपको बताएंगे। देखिए, इसमें हमने काफ़ी मेहनत करके इसे बनाया है। लेकिन इसमें अगर आपको लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और बाद में हमको भी पता चला कि किसी क्वेश्चन में हमको डाउट है, तो हम भी बता देंगे। तो ये बात मैं पहले से बता रहा हूँ, लेकिन हमने इसमें काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि एक आध दो क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को डाउट होगा। कुछ क्वेश्चन है जो विलोपित होंगे, हमने बता दिया है कि ये विलोपित होगा, क्योंकि हमने बहुत खोजा, उसका आंसर नहीं मिला। तो क्योंकि उसका सीक्वेंस गलत दिया हुआ था, तो हमने लिख दिया है कि ये विलोपित होगा। तो चलिए, बिना समय गवाए जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। ये कौन सा सेट है भाई? पता नहीं कौन सा सेट है। ठीक है, तो अगर आपका यही सेट है तो इसी सीक्वेंस में होगा, या फिर दूसरा सेट है तो सीक्वेंस दूसरा होगा, तो तुरंत तुरंत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक धातु नहीं है? अब एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा, सल्फर, तो इसका आंसर है सल्फर। ठीक है, इस पे समय नहीं गवाएंगे, बस मैं आंसर आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है, मरुस्थल, चौड़ी पत्तियों वाला बहुस्तरीय परिस्थितिकी तंत्र, समुद्री परिस्थितिकी तंत्र, पर्वतीय, ये वाला क्वेश्चन है। एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला ऑप्शन है। इसका सही आंसर बी है। ठीक है, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का संवेग, तो एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है, ऐसे करके जो क्वेश्चन था, इसका आंसर है सी। सी में क्या दिया हुआ है? वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है, द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी। इसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है, शून्य केल्विन करके था, पानी का क्वथनांक, ऐसे करके क्वेश्चन था। इसका आंसर हमने बताया कि बी होगा, पी का 2, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन मिला लीजिए आप अपना, फिर आप अपना मार्क्स कितना आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ट्रिप्सिन का स्राव करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है? तो पैंक्रियास स्राव करता है ट्रिप्सिन का, ये तो इजी क्वेश्चन है। इसके बाद असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है कि जब रेल पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं, तो उनके बीच थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, तो रेल पटरी स्टील से बनी होती है। रीज़न है उसका, क्योंकि स्टील की प्रकृति ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। तो इसका आंसर है ए। मतलब कि क्या है ए में, कि असर्शन सही है लेकिन रीजनिंग गलत है, तो ए है इसका आंसर। आठवें का क्या है, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, रेलगाड़ी, साइकिल, रबर की गेंद, पत्थर की गेंद। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, सी डी बी ए। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ, इनमें से कौन परिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर है टेम्परेचर, है ना, ए। ए है इसका आंसर। प्राकृतिक चयन, ये ऐसे करके, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था, इसको हमने पढ़ा भी था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, तो जब हमने मैराथन क्लास अपनी ली थी। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। 11वां 11वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया अपघटन का उदाहरण है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ए है इसका आंसर। ठीक है, तो ए है CaCO3, इसे टूटता है CO प्लस CO2, तो ये अपघटन का उदाहरण है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अजैविक कारक जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर है लाइट होता है, प्रकाश का प्रवेश, लाइट पेनेट्रेशन। ठीक है, सी है इसका आंसर, है ना, 12वें का। 13वां क्वेश्चन है, कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ये तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका खोज, ये इजी क्वेश्चन था, तो बन गया होगा लोगों से सबसे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक यांत्रिक यौगिक का लक्षण नहीं है? 14वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सी, वह अपने अवयवों के गुण दिखाता है, ये आंसर है। एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, 15वां क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी मतलब JKLMN। जे के मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऐसे करके ऑर्गन सिस्टम, एनिमल बॉडी। तो ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, एथिन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो इसका है अनसेचुरेटेड है, असंतृप्त। ठीक है, 17वां क्वेश्चन में आ जाए, पोषण स्तर का सही क्रम क्या है? तो इसका पोषण स्तर का सही क्रम वाले क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर।
ठीक है, 18वें क्वेश्चन में आ जाओ। अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? तो जीन है। ये सिंपल क्वेश्चन है, हमने मैराथन क्लास की थी, मैंने ही कराई थी, उसमें हमने इस पर बात की थी। नीचे 19वां क्वेश्चन है, नीचे नीचे दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटकों को पहचानिए। इसका ऑप्शन क्या है? डी है पी क्यू आर। तो पी क्या है? वोल्टेज, क्यू है करंट, और आर है रेजिस्टेंस। पी क्यू आर। देखिए ये पढ़ाए थे दीपक सर, मैराथन क्लास लिए थे, उसमें इसे पढ़ाए थे। तो दीपक सर की मैराथन क्लास से फिजिक्स के लगभग सारे क्वेश्चन आए। मतलब अगर आप वो 2 घंटे की मैराथन क्लास देख लेते तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाते फिजिक्स के। इतनी बढ़िया मैराथन क्लास थी। और दीपक सर से मैंने कहा है कि आप आके एक बार एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि आपके, और विथ प्रूफ दीजिएगा। तो सर को से हमने बात की है, वो करेंगे, जिससे आपको पता चले कि कितनी अच्छी थी वो क्लास। 20 है, जीवों के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित कारणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर है CDABE ऐसे करके इसका आंसर है। मतलब सी है कोशिका विभाजन ऐसे करके, डी है विभेदन ऐसे करके है। 21वां है, विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है? तो 21वें का है ऑल ऑफ दी अबो। क्लाइमेट, ज्योग्राफी, फूड, सब चीज़ें, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है? तो इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl नहीं है प्राकृतिक अम्ल। एक सरल विद्युतीय परिपथ दिया हुआ था, 23वां क्वेश्चन, जिसमें एक बैटरी लगी हुई थी, एक बल्ब लगा होता, एमिटर लगा हुआ था, प्लग लगा, तो ऐसा वैसा क्वेश्चन था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर हमने निकाला। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है बी, PRQS। तो जिसका जिसका ये है सही है उसका। अगला क्वेश्चन 24वें क्वेश्चन को आप लिख दो कि निम्नलिखित में किस घटना को गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 1, 2 और 3। 25वां क्वेश्चन है कि तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है डी। ठीक है, तो डी है, DAECB ऐसे करके है, ये डी है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। 26वां क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग टाइप का था। ठीक है, धातुओं और अधातुओं को प्रयोग के आधार पे मिलाना था, तो ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। इसका आंसर ए है। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 मिला लीजिए। इसके अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 27वें में। असर्जन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज करंट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब 28वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस ये भी जोड़ी मिलाओ टाइप का था, तो इसका आंसर बी है। 29वें क्वेश्चन में आ जाते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाती है। तो परमाणु संख्या किसकी संख्या को दर्शाती है? तो प्रोटॉन्स। ये सरल क्वेश्चन था। अगला 30वें में आ जाते हैं, एक छात्र ने निम्नलिखित कुछ कथन लिखे हैं। तो कुछ कुछ कथन लिखे एक छात्र ने कि एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और अत्यधिक लघु प्रतिबिंब बनाता है। ये पूरा पढ़ाया था दीपक सर ने, इसको आप उसी से सीधा पूछा है, मतलब जो उन्होंने मैराथन क्लास ली थी उसी से। तो इसका आंसर सी, P&R ओनली। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान निम्न विकल्पों से की जा सकती है। तो सी है इसका आंसर, A, B और D। ठीक है, तो इसको आप मिला लीजिएगा। 32वां क्वेश्चन, तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता? ये भी हमने हमारी फिजिक्स की क्लास का, अरे सारे क्वेश्चन वहीं से, रिच्टर करके है कि कैल्शियम, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनका यूज़ किया जाता है। इनको बताया भी था सर ने कि कैसे उसको फ़ारेनहाइट को केल्विन में और ऐसे चेंज करते। तो हाँ, रिक्टर स्केल का इसका आंसर है ना। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है? ए है इसका आंसर। ठीक है, इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो अच्छा सुचालक क्या है? कॉपर है, सरल सा क्वेश्चन है, कॉपर प्लेट होती है। नीचे दिया गया असर्शन रीजनिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती और चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ऐसा करके सी है इसका आंसर। 36वां,
मेंडल के प्रयोग में निम्न चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर ए है। ठीक है। 33वां, सुमेलित करने वाला था कि कोशिका, द्रव, मांसपेशियां, ऐसे सब था, तो इसका आंसर क्या था? सी था इसका आंसर। 38वें में आ जाओ, इसको भी मैच द फॉलोइंग था, सूर्य, उत्पादन, उपभोक्ता, ऐसे करके था। ए है इसका आंसर 38वें का। आपके सेट में क्या है आप मिला लीजिएगा। 39वां, मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे धीरे दबाया जाता है तो फिर ताकत से दबाया जाता है, तो क्या होगा? ए है इसका आंसर। जो भी होगा ए होगा। तो ए आप मारे हो तो सही की हो। 40वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन जैव विविधता के स्तर है? इसका आंसर ए है भाई, 1, 2 और 3। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हम देख लिए जल्दी जल्दी से। 41वां क्वेश्चन क्या है? रसायनों द्वारा पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाले चरणों को व्यवस्थित कीजिए। ए है इसका आंसर। ठीक है, EACDB। 42वां क्या है? निम्नलिखित में से प्राणी से कौन से प्राणी ऊतक हैं करके है ना, तो J&K मतलब ए है इसका आंसर। ठीक। 43 में आ जाओ भाई, ये विलोपित होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये विलोपित होगा क्योंकि जिस प्रकार का इनका अगर आप देखोगे, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे अगर आप इनको जमाओगे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन बनेगा, आयरन ऐसे करके होगा। ठीक है, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर ऐसे करके होगा, और ऐसा कोई भी ऑप्शन है नहीं, कॉपर, सिल्वर ऐसे करके होगा, तो ठीक है छोड़ो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 44वें में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में प्रवस्था या चरण परिवर्तन होता है? इसका आंसर ए है। ठीक है, जे तथा के सही है। 5 माध्यमों, अगला क्वेश्चन आ जा रहे हैं 45। 5 माध्यमों के अपवर्तनांक नीचे दिए गए, फिर वो क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 46 में। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है 46, कि क्या पूछा गया था? प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातुएं कहलाती है, ऐसे करके क्वेश्चन था। सी है इसका आंसर। ठीक है, ए सही है, असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है, तो सी है इसका आंसर। ऊष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया को पहचानिए, तो ये क्वेश्चन था सी, P, Q और R। 48वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये जनक थे, सॉरी जानवर थे, और उनकी श्रव्य सीमा या ऑडिबल रेंज दी गई थी, तो इसका आंसर सी है। ठीक है। 49 असर्शन रीजनिंग वाला था, इसमें जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर आगे की ओर बल लगता है और बंदूक की प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। हमारी मैराथन क्लास का क्वेश्चन है, ए है इसका आंसर। ठीक है। 50 क्या है? निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं? सी है इसका आंसर, ए, बी और क्या है भाई? ए, बी और सी। ठीक है। 51, 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो गए। 51वां, इनका इनका 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को पीएच मान के बढ़ते क्रम में लगाइए, इसका आंसर है ए। ठीक है। 52, वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी मापता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ए। गर्म करने पर, निम्नलिखित को गर्म करने पर विघटन की सहजता के क्रम में जमाइए, तो ए है इसका आंसर। ठीक है। 54 क्या है? निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में परमाणुओं द्वारा प्राप्त किए गए या खोए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा बी। ठीक। 55वां क्या है? साबुन का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, वसी अम्लों के लवण है। ठीक। 56वां क्वेश्चन, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसको भी हमने देखे ही थे हमारी क्लास में, मैराथन क्लास में। डी है इसका आंसर। 57, मेंडल के मटर के पौधे का प्रयोग के विपरीत लक्षणों का जोड़ा पहचानिए, तो बी और डी मतलब सी है इसका आंसर 57 का। 58, 58 में निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में लगाना होता है, तो बी है इसका आंसर, है ना। डी, ए, ई, बी, सी ऐसे करके इसका आंसर है। 59, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार उसके उदाहरण था, तो इसका आंसर ए है। 60,
सोडियम बुनसन ज्वाला में पानी रंग पीला रंग देता है, इसका कारण क्या है? तो सोडियम बुनसन जो है ज्वाला में पीला रंग देता है, क्या कारण था? तो डी है इसका आंसर। ठीक है, क्यों डी है? अधिक में अवशोषित ऊर्जा का दृश्य वर्णक्रम क्षेत्र में विकिरण, ऐसे करके कुछ इसका आंसर था, डी है इसका आंसर। अब चलिए 61, मुरिया विद्रोह 61 क्या है? बस्तर में मुरिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो बेगार प्रथा थी, ए है इसका आंसर। ये तो आप लोग को पता होगा, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा आप लोग को कोई दिक्कत थी नहीं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिहावा नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर बी है। ठीक है, अगला 63, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित को जमाइए, इसका आंसर ए है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ को के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? दुर्ग, ए आंसर है इसका। पेपर मिल स्थित है, कहाँ गया? हाँ, इसका आंसर सी है। ठीक है, तो ये पेपर मिल स्थित वाला है ना क्वेश्चन, इसका आंसर सी है। 3 और 1, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। कोई इस क्वेश्चन में कोई सवाल ही नहीं था, दिक्कत ही नहीं थी, एकदम सरल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथन असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर डी है 67 का। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय बिलासपुर है, ऐसा क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं? इसका आंसर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 68। 69 में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था? तो वीर नारायण सिंह थे इसके क्रांति के नायक। 70वें क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 2002 में हुआ। अगले क्वेश्चन में 671, छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती? बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। इसके बाद निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को जमाइए, तो सी है इसका आंसर, बी, ई, ए, सी और डी। इसके बाद 73, निम्नलिखित में कौन सा आध्यात्मिक खनिज है? अभ्रक है ना। 74, महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका आंसर डी है भाई। 75, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? डी पाया जाता है, हेमेटाइट। 76, छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य को उसके प्रमुख जिले के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए? तो इसका आंसर ए है ना, ए, बी, सी, डी और ई। 77, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को आरोही क्रम में जमाना है, तो इसका आंसर सी है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर डी है। ठीक है, JKLM, सब सब ठीक है। अगला 79, छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? बी है इसका आंसर, बड़े सट्टी। 80, छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन है? तो इसका सोनू है आंसर, सी। 81, निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को पश्चिम से पूर्व दिशा में जमाना था? इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, रिसोर्सेज से, DACB, सी है इसका आंसर। ठीक है। 82, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को जमाना था इसमें, तो इसका आंसर सी है भाई, B, D, C, E और A। इसके बाद 83, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है बी, 2002 में। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? उड़ीसा से लगती है, डी है, आसान सा क्वेश्चन था। 85, मंदिर थे और जिले दिए, मतलब जगह दी हुई थी, भोरम देव मंदिर, महामाया मंदिर, ऐसे करके, इसका आंसर डी है। ठीक है, तो 85 का आंसर डी है। 86, जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, और कौन सी स्थान से है? तो कोंडागांव से हैं वो। असर्शन रीजनिंग वाले थे, भारत चाय का वृहद उत्पादक देश है, ऐसे करके क्वेश्चन था, इसका आंसर हम लोग लिए हैं सी। ठीक है, ये फिर से असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, रीज़न क्या था? रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसून
वर्षा होती है, इसका आंसर सी है। तो असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है। छत्तीसगढ़ में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थित है? कोरबा में। ठीक, बी है इसका आंसर। 90 क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी में उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो काराकोरम। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। पिछला एग्जाम जो हुआ था लास्ट वीक, उसमें भी यहाँ पे पूछा गया था कि मतलब वहाँ पे हिमालय की रेंजेस से एक क्वेश्चन आया था वहाँ पे भी, तो हमने उस पर भी डिस्कशन किया था। काराकोरम है बी। 91, छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना है? तो सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डी है इसका आंसर। 92, मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदी वाला क्वेश्चन था, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी करके, तो इसका आंसर डी है। ठीक है। 93, सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटन स्थलों को पहचान करना था, इसका आंसर सी है भाई। 94, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, ए है अनाईमुड़ी। 95, इसमें यर दिया हुआ था, जनसंख्या वृद्धि दर दी हुई थी, इसका आंसर सी है। 96, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो मणिपुर से नहीं गुजरती। ठीक है, बी है इसका आंसर। 97, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या 192, मतलब ए है इसका आंसर। रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर डी है, 1968। 99वें क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र विष्टि छायक प्रदेश में आता है और छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र माइकल पर्वत श्रेणी में के पश्चिम में स्थित है, तो इसका आंसर डी है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, डी है इसका आंसर। और अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन में आते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? राइस की या धान की खेती होती है? तो ये 100 क्वेश्चन है। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने इसको बहुत अध्ययन करके तैयार किया है, तो इसमें से कोई गलतियाँ ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन अगर आपको कोई गलती पकड़ते हो आप, तो कमेंट में बता देना, हम उसको जांच करेंगे। अगर आपका कमेंट हमको सही लगेगा तो पिन कर देंगे, ऊपर में आ जाएगा कमेंट, सारे लोग देख सकते हैं। हमको कुछ पकड़ाई गलती तो हम पिन कर देंगे लिख के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे की मतलब मदद कर सकते हैं, मतलब आपकी मदद होगी इससे। और दूसरी बात कि आप इसको मिलाने के बाद जो आपका स्कोर बनता है, आप उसको भी कमेंट कीजिएगा, जिससे हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स के आधार पे हम और भी अलग अलग जगह पोल कराएंगे, और हमें समझ आएगा कि हम लोग श्योर नहीं होते ना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो हम लोग नहीं डालते कट ऑफ। अगर हमको लगता है कि हाँ यार अब डालना चाहिए तो ही डालते हैं, तो आप लोग अपना सही तरीके से नंबर लिखिएगा, ट्रू जो भी रहेगा। फिर हमको अगर लगेगा कि हाँ हम पकड़ पा रहे हैं कि यहाँ इसके बीच कट ऑफ होगा, तो हम कट ऑफ के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर हमको नहीं समझ आएगा तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो यूट्यूब पर आपके सामने लेकर आएंगे। नई सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।